हेलो एवरीवन। आज हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 7 करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हम कौन कौन सा टॉपिक करेंगे? सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होता है ये? ए मैट्रिक्स obtained from a given मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स कहाँ से ऑब्टेन होता है? गिवन मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स क्या होती है? ए इक्वल टू ए आई जे। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे? बाय लीविंग जीरो और मोर रो ऑफ ए एंड जीरो और मोर कॉलम ऑफ ए हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे। बाय लिविंग जीरो और मोर रो ऑफ ए, मतलब जीरो रो छोड़ दे उससे ज़्यादा छोड़ दो, या जीरो कॉलम छोड़ दो उससे ज़्यादा छोड़ दो, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। इज नोन एज ए सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स होती है। हम उसके अंदर क्या करेंगे? जीरो रो या उससे ज़्यादा रो को लेफ्ट कर देंगे, या जीरो या जीरो से ज़्यादा कॉलम को हम लेफ्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास जो बनेगी ना, वो क्या बन जाएगी? सब मैट्रिक्स। किसकी? मैट्रिक्स ए की। नोट एवरी मैट्रिक्स ए इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। को जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है ना, जो एवरी मैट्रिक्स ए, अपने कोई भी मैट्रिक्स अपने आप में सब मैट्रिक्स होती है, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखो एग्जांपल समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। क्या बोलना चाह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या है हमारे पास? ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा है? इसका मतलब कौन सी इसकी सब मैट्रिक्स होगी? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है यहाँ से 1 2 4 6। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? 4 5 1 2। थर्ड ऑप्शन में 2 3 5 6। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा खुद। देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स होगी इसकी। देखना यहाँ से क्या है? 1 4 2 6 2 इस, या तो अगर ये हम कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था 3 और 6। अगर इसको लेफ्ट करेंगे तो 2 और 5, तो नहीं बन रही ना इसका। सेकंड देखना क्या है? 4 5 1 2 4 5 1 2, ये भी नहीं बन रही, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। 2 3 5 6 ये बनेगी। और कोई मैट्रिक्स अपने आप सब मैट्रिक्स होती है, ये भी ट्रू हो गया इसका ऑप्शन। हाउ मैनी सब मैट्रिक्स ऑफ ए? 1 1 1 1 1 1 आर ऑर्डर 1 क्रॉस 2। क्या बोल रहा है? हाउ मैनी सब मैट्रिक्स ऑफ ए
order 1 cross 2 is unique, and 1 cross 3, 2 cross 2 are also unique. 1 cross 2, 1 cross 3, 2 cross 2 सारी हमारे पास क्या होगी? यूनिक. हाउ मैनी सब मैट्रिक्स ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 आर ऑफ ऑर्डर 1/2. क्या बताना? ये देखो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या बताना? हाउ मैनी सब मैट्रिक्स ऑफ ए, हाउ मैनी सब मैट्रिक्स ऑफ ए आर ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 2. 1 क्रॉस 2 कितनी हमारे पास मैट्रिक्स बनी, ये बताना है. देखो 2C1 इंटू 3C2 इफ मैट्रिक्स ऑफ order m cross n, that is A equal to Aij m cross n. If matrix of order m cross n, that is A क्या हमारे पास मैट्रिक्स है Aij m cross n की, then its submatrix of order P into Q, where P equal to 1 2 से लेके m तक. Q की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 से लेके n तक. नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है इसी के अंदर ही, देखो इफ all element of A equal to Aij m cross n are same. If all element of matrix Aij m cross n are same, then number of submatrices of order PQ is, and total number of submatrices of A is इक्वल टू क्या होगा? टोटल नंबर में P की वैल्यू रन करेगी 1 to m, Q की वैल्यू आएगी 1 to n, क्या जाएगी? P की वैल्यू m, यहाँ से m, तो क्या जाएगी? mn. नेक्स्ट क्या है? इफ ऑल एलिमेंट ऑफ Aij m cross n are distinct. क्या हमारे पास? इफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स Aij आर डिस्टिंक्ट, then number of submatrices of A of order P into Q is equal to क्या होगा? P equal to 1 to m, Q equal to 1 to n, and total number of
सब मैट्रिसेज ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या होगा, समेशन पी की वैल्यू जाएगी 1 to m और क्यू की वैल्यू जाएगी 1 to n। ये क्या होगा, एम सी पी, ये क्या आएगा, एन सी क्यू। कैसे करेंगे इसको, यहाँ लिख लेते हैं, एन सी 0, एन सी 1, लास्ट में क्या आएगा, एन सी एन। ये क्या होता है, 2 की पावर n, एन सी 0 1 हो जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी 1, एन सी 2, एन सी एन इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर n माइनस 1, इस 2 की पावर m माइनस 1 और इसकी कितनी आएगी, 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे p की ऑर्डर कितनी बनेगी, एम सी पी इंटू एन सी क्यू। पी क्यू की वैल्यू 1 to पी की वैल्यू 1 to m और क्यू की वैल्यू 1 to n वेरी करेगी। नंबर ऑफ सब मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 6 कैन नॉट बी लेस देन and cannot be more than, देखो कि ये हमारे पास क्या है, 5 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है। क्या कह रहा है, कैन नॉट बी। कैसे करेंगे हम इसको, देखो कितनी मैट्रिक्स हमारी ऊपर पड़ा, पी की पावर एम, एम की वैल्यू कितनी 5, 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 6 माइनस 1, ये कितना आएगा 31 और ये 63। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, उसके बाद देखो इसका जो साइज है क्या 30, ये आ जाएगी 30, लेस देन 30 और मोर देन 1953। इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखना, नंबर ऑफ 3 रो सब मैट्रिसेज ऑफ ए मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 5 into 6 will be at least and will be at most 5c3 into 6c1 plus 6c2 plus 6c6। ये किसके लिए यूज़ करेंगे हम, सिलेक्शन ऑफ रो के लिए। देखो 3 रो लेनी है ना, तो टोटल हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो 5 है, 5 में 3 लेनी है तो 5c3। ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ कॉलम, ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे, कॉलम के लिए। तो क्या आंसर आएगा इसका, एटलीस्ट 6 और ये एटमोस्ट में ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो हम। एंड जो एंड है, एंड मतलब क्या होता है, एंड मीन्स एडिशन। अगर एंड लिखा हो तो एडिशन करेंगे, यहाँ पे और लिखा हो तो और का मतलब क्या होता है,
मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या लिखा था, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको 63, एटलीस्ट 6 और एट मोस्ट 63। नंबर ऑफ 3 कॉलम सब मैट्रिसेस ऑफ number of 3 column sub matrices of a matrix of order 5 cross 6 will be at least क्या होगी, and will be at most। देखो कितनी की वन हमारे पास, कॉलम बता 6 कॉलम है, तो 6 कितने लेने 3, 6 3 3 इंटू, यहाँ पे रो है, रो के लिए कैसे करेंगे 5C1 5C2 5C5, ये कितने आएगा हमारे पास, एट लिस्ट में 5 और एट मोस्ट में 620। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, देखो ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be principal submatrix of the matrix if its diagonal element are diagonal elements of the matrix। Question, which of the following is are principal submatrix of A। क्या मैट्रिक्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या बतानी है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बतानी है। फर्स्ट ए, सेकंड में 2 3 5 6, थर्ड में 5 6 8 9, फोर्थ में 1 3 4 5। देखो ए तो खुद बन जाएगी। अब ये देखना यहाँ से 2 3 5 6, डेफिनेशन क्या बोलती है, जो हम लेंगे ना उसके अंदर डायगोनल एंट्री होनी चाहिए। देखो यहाँ पे तो है ही नहीं, ये कट, ये देखना 5 6, ये देखो ये दो इसकी डायगोनल है, तो प्रिंसिपल ये लेंगे तो हमारी इसके अंदर भी है, ये ट्रू हो जाएगी। 1 3 4 5 ये नहीं होगी।
नोट प्रिंसिपल सबमैट्रिक्स ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स इज obtained taking same row number and column number of the मैट्रिक्स। देखो किस टाइप से समझेंगे इसको हम। यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ आई, यहाँ जे, तो यहाँ पे क्या आएगा देखना, ए आई आई इसके साथ आएगा ना। यहाँ देखो इसके साथ क्या आएगा, ए जे जे, यहाँ पे के, इस तरीके से चलता रहेगा हमारे पास प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। इफ A is a square matrix of order n। ए हमारे पास क्या है, स्केयर मैट्रिक्स है। ऑर्डर कितना है, n है। whose all elements are same than number of principal submatrix of A of order R is equal to R equal to 1 to n and total number of submatrix of A will be summation R equal to 1 to n 1। क्या होगी इसके अंदर, देखिए आर ऑर्डर के अंदर कितनी आ जाएगी इसकी 1, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आई गोज 1 to 1, इसका मतलब n। इफ ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए क्या है, स्केयर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n, whose all element are distinct than number of principal submatrix of A of order R is equal to क्या होगी, R equal to 1 to n and total number of principal submatrices of A will be n R equal to 1 to n NCR। अभी पढ़ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, क्या आई थी, 2 की पावर n-1। कौन सा फॉर्मूला आई थी वो, NC1 NC2
एन सी एन इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगी, r इज इक्वल टू द एन सी आर। इस पे एक और क्वेश्चन क्या है, इफ A is a square matrix of order 5, then total number of principal sub matrix of A will be greater than but less than। क्या बोल रहा है, ए स्केयर मैट्रिक्स है ऑर्डर 5 का, दैम टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स ऑफ विल ग्रेटर देन 4, किससे 4 से ज़्यादा आएगी, बट लेस देन 32। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, मैट्रिक्स फिनिश। अब नए टॉपिक का नाम क्या है, डिटर्मिनेंट। कैसे डिनोट करते, डेल एन से, A11 A12 A1n 21 22 2n AN1 N2 ANN। n बाई एन का डिटरमेंट आ गया। जो डिटरमेंट है वो क्या होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये n बाई एन का डिटरमेंट आ गया ना। हम यहाँ से देखो 2/2 का डिटरमेंट लेना तो कैसे लेंगे, ए बी सी डी, क्या होगा वो AD माइनस BC। अगर 1/1 का लेना तो क्या आ जाएगा वो ए। इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल कंडीशन। क्या बोलेंगे, इनिशियल कंडीशन। इवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज ए रिकर्सिव process in which higher order determinant is broken into higher order determinant broken into less या हम क्या बोल देंगे, लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट। टिल कब तक करेंगे प्रोसेस हम, इनिशियल कंडीशन इज मीट। जब तक हमको इनिशियल कंडीशन नहीं मिल जाती हम इसको ऐसे ही ब्रेक करते रहेंगे। नोट क्या है, देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज obtained along any row या column and its value is sum
of the product of element in any row या column and its corresponding cofactors. Minor of Aij in del n equal to determinant of order n minus 1 obtained by leaving ith row of del n and ith row and jth column of del n. ith row और jth column of del n. Cofactor of Aij in del n. क्या फॉर्मूला होगा उसका? -1 की पावर i प्लस j इंटू MIJ इक्वल टू AIJ कोफैक्टर के लिए. del n इक्वल टू j इक्वल टू 1 to n AIJ कैपिटल AIJ for any I. वो क्या होगा? समेशन i इक्वल टू 1 to n AIJ कैपिटल AIJ for any j के लिए. अगर समेशन j में तो i के लिए आएगा, i है तो j के लिए आ जाएगा. A B C प्लस KA D प्लस KB क्या होगा? AD माइनस BC A B प्लस KA C D प्लस KC ये भी क्या होगा? AD माइनस BC KA KB C D के कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा? AD माइनस BC. इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इफ एनी टाइम ऑफ ए रो या कॉलम ऑफ ए determinant if any time of row or column of the determinant is added to any other row या column then its value remain अनचेंज. फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है इसकी. सेकंड क्या है? इफ एनी टू रो या हम क्या बोल देंगे? कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंजेबल
चेंज, कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, देम इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमको उसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। थर्ड क्या है, इफ एनी रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय k, then determinant is मल्टीप्लाई बाय, डिटरमिनेंट की ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ क्या है, इन एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट एवरी प्रोडक्ट term contain exactly one element of every row and every columns of the determinant। क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट एवरी प्रोडक्ट टर्म कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ एवरी रो एंड एवरी कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इफ एनी टू रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, इफ एनी रो या कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल then its value is 0। A11, A12, A13, ANN, बाकी यहाँ पे 0, ऐसे चलता रहेगा। 6 the value of triangle determinant is product of its diagonal entry। The value of the triangular determinant is product of its diagonal entries। Question, if del n क्या हमारे पास 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 n by n का
दैम डेल एन। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, -1 की पावर लिस्ट इंटीजर। इसमें क्या बोल रहा है, एक में लिस्ट इंटीजर और एक में ग्रेटेस्ट इंटीजर। थर्ड में -1 की पावर n, फोर्थ में नन। डिटरमिनेंट सोल्व करना है, क्या वैल्यू आएगी इसकी ये बतानी है हमको। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इफ n इज even then of term n/2 interchange del n इक्वल -1 की पावर n/2 1 1 1 1 बाकी 0। del n इक्वल टू -1 की पावर n/2 if n is even। if n is odd then after n-1/2 interchange del n इक्वल टू -1 की पावर n-1/2 बाकी हमारे पास क्या हो गई 1 बाकी 0। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इंटीजर 0.5 n/2 - 0.5 इक्वल टू इंटीजर 0.5 n/2 इक्वल टू लिस्ट प्लस 0.5। ऑल्सो फाइंड del n। क्या होगा, -1 की पावर n + 1 del n - 1 तो del 2 निकाल देंगे यहाँ से, क्या होगा 0 1 1 0। del 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। del 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो हमने डिटरमिनेंट इसको सोल्व कर लिया। अब इस पे कई क्वेश्चन है इसी टाइप के, देखो if del n is a determinant of order n such that del n इक्वल टू -1 की पावर n + 1 into del n - 1 and del 2 इक्वल टू -1 then del n। फर्स्ट क्या है, -1 की पावर लिस्ट इंटीजर n/2। सेकंड में -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। थर्ड में -1 की पावर n। फोर्थ में नन। सॉल्यूशन given that del n इक्वल टू -1 की पावर n + 1 del n - 1, ये क्या आ जाएगा -1 की पावर n + 1 - 1 n को n रिप्लेस कर देंगे ना इसे, ये कितना आ जाएगा del n - 2। del n - 1 क्या होता है, -1 की पावर n इंटू del n 2, ये क्या वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर n + 1 प्लस n + n - 1
डेल एन माइनस 3। ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, -1 की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 4 इंटू डेल 2, डेल n -1 की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस n माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब क्या है, कमिट टू मेमोरी। इसको हमको याद रखना है, 3 प्लस 2 प्लस 1 ये हमारे पास, हमको ऐसा करना है यहाँ पे। डेल एन इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2/2। डेल एन क्या जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2m प्लस 2 इंटू 2m माइनस 1 2n प्लस 1/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 4m² 2 प्लस 6m/2 प्लस 4/2, 2m² प्लस 2m m प्लस 2। लिख देता हूँ ये कैसे आएगी, देखो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। केस फर्स्ट, इफ n इज even है तो m को क्या पुट करेंगे, 2m, देन -1 की पावर 2m प्लस 1 m प्लस 1 प्लस 1। ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 प्लस 1 -1 की पावर m, ये क्या आ जाएगी n/2। अगर केस सेकंड लेते हैं तो ओड में क्या करेंगे, इसको हम 2n-1 लगा देंगे, देन -1 की पावर n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, ये -1 की पावर m 2m प्लस 1 प्लस 1। ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2m² प्लस m प्लस 2 माइनस 1। ये क्या आ गया, -1 की पावर m माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर n माइनस 1/2। ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, -1 की पावर m। केस सेकंड, डेल n इक्वल टू -1 की पावर n प्लस 2m इंटू 2m प्लस 1/2, जो n माइनस 1/2 इसको हम क्या लिख दिया, 2 इंटू m माइनस 1, -1 की पावर m माइनस 1, -1 की पावर m माइनस 1 प्लस 2। ये क्या आ गया, -1 की पावर 2 -1 की पावर m माइनस 1। अब देखिए इस पे क्वेश्चन वो करते हैं हम, क्या क्वेश्चन है, फाइंड 1 1 1 x y z x² y² z² इक्वल टू 1 0 0 x y माइनस x z माइनस y x² y² माइनस x² z² माइनस, कौन सा ऑपरेशन लगाए हम देखना है यहाँ से, इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे और इसमें से इसको कर देंगे। क्या आएगा, 1 इंटू वाई माइनस एक्स, इससे हम एक्सपेंड करेंगे ना, इंटू जेड के एक्सपेंड कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, जेड माइनस 1 इंटू y² माइनस x², इससे करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसको।
फर्स्ट के अकॉर्डिंग करेंगे क्या आएगा, ये इन दोनों की प्रोडक्ट, फिर उसके बाद इन दोनों की प्रोडक्ट। और देखो फर्स्ट कॉलम डिग्री इन एक्स वाई जेड इज 0, डिग्री 1, कहाँ पे, यहाँ पे डिग्री 1, और यहाँ पे डिग्री 2। सो टोटल डिग्री 0 + 1 + 2 = 3। टोटल डिग्री कितनी आ गई, 3। तो व्हेन पुट x = y, then f of x y z = x minus y = 0 implies x = y। अगर पुट करेंगे y को z, then y minus z = 0, y = z। now f of 0 y z = yz, z minus y = k x minus y, y minus z, z minus x। f of 0 y z क्या हो गई, yz² minus zy² = yz into z minus y। वो क्या आ जाएगा, yz into z minus y। ये क्या आ जाएगा, k into minus y, y minus z into z। These implies plus minus ky into z minus y yz। k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ये हम किसके लिए था, 2 के लिए। n के लिए कैसे करेंगे इसको, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1x1 x1² x1 की पावर n minus 1, 1 x2 x2² x2 की पावर n minus 1 चलता रहेगा, 1 xn xn² xn की पावर n minus 1। देखो 0 1 2 n minus r डिग्री ऑफ फर्स्ट सेकंड n कॉलम इज नॉन 0 if all xi are distinct and 0 if at least 2 xi are सेम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नोट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट the value of the determinant, thus determinant is known as वंडर मोड। ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट इसका क्या नाम है, वंडर मोड।
डिटर्मिनेंट this determinant is variable of x1 x2 xn f of x2 xn। ये हमारे पास डिटरमिनेंट, इसका स्पेशल नाम क्या है? वंडर मोड डिटरमिनेंट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ से। कैसे सोल्व करते हैं इसको? इक्वल टू x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस xn n इक्वल टू 1 के लिए x2 माइनस x3, ये तो वैल्यू आएगी हमारे पास। उसके बाद x2 माइनस xn, ये चलती रहेगी। तो एक इसके लिए n इक्वल टू 2 के लिए 3 में करना होगा तो कैंसिल होगी 3 से x3 माइनस x4, लास्ट में क्या आएगी? x3 माइनस xn n इक्वल टू 3 के लिए, ऐसे चलती रहेगी लास्ट में। तो देयरफॉर n माइनस 1 इंटू n बाई 2 f ऑफ x1 x2 1 1 x1 x2 क्या होगा? k इंटू x1 माइनस x2 k नॉट इक्वल टू 0 x2 माइनस x1 इक्वल टू k x1 माइनस x2। देखो यहाँ से 3 प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर 11x प्लस 13x स्क्वायर 15x स्क्वायर 3 प्लस 5y प्लस 7y स्क्वायर 11y प्लस 3y स्क्वायर 15y स्क्वायर 3 प्लस 5z प्लस z स्क्वायर 11z प्लस 13z स्क्वायर 15z। ये हमारे पास डिटरमिनेंट दे रखा है। क्या ऑपरेशन लगाएंगे? C2 टेंस टू C2 माइनस 13 C3 C1 टेंस टू C1 माइनस 7 C3 टेक कॉमन 15 फ्रॉम थर्ड कॉलम। यहाँ से क्या जाएगा? ये 3 प्लस 5x 11x x स्क्वायर 3 प्लस 5y 11y y स्क्वायर 3 प्लस 5z 11z z स्क्वायर। अब क्या करें? देखो 11 यहाँ कॉमन आ रहा है ना, टेक 11 कॉमन फ्रॉम सेकंड कॉलम। और C1 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे? C1 माइनस 5 C2 क्या बन सकता है? यहाँ से 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। R2 पे क्या ऑपरेशन लगाया? R2 माइनस R1 और R3 पे क्या लगाया? R3 माइनस R1। तो अब सॉल्व कर देंगे। क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? ये हमारे पास क्या कॉमन आया था हमारे पास? 15 11 और 3 क्या आ जाएगा? x माइनस वाई
y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 4 7 5 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इम्पोर्टेंट है ये, डेल 6 A 0 0 0 0 B, 0 A 0 0 B 0, 0 0 A B 0 0, 0 0 B A 0 0, 0 B 0 0 A 0, B 0 0 0 0 0 A। ये हमारे पास मैट डिटरमिनेंट गिवन है। कैसे करेंगे देखो यहाँ से इसको। अब हम क्या करेंगे देखो, हमको ऐसे यहाँ पे 6 क्रॉस 6 का है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1। फर्स्ट कॉलम ये तो ये बच गया, बाकी लिख देंगे। अब हम बाकी क्या बचेगा हमारे पास, ये A 0 0 B, A 0 0 B 0, उसके बाद 0 A B 0 0, 0 B A 0 0, B 0 0 A 0, 0 0 0 A। उसके बाद किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम इसको, इसके अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा, -1 की पावर, अब देखिए इस सेम बनना चाहिए ना, तो इसका अकॉर्डिंग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 6 प्लस 1 इंटू बी, जो बच गया उसको ये बच जाएगी, इसको लिख देंगे हम 0 0 0 0 बी, A 0 0 0 A 0 0 B 0, 0 0 A B 0, 0 B A 0 0, 0 B A 0 0, उसके बाद B 0 0 A 0। अब ये आएगा, इसको हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट रो। इसको हम किसका करेंगे, लास्ट, इसको हम लास्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे। इसको हम फर्स्ट रो, इसको लास्ट। तो ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये A इंटू -1 की पावर 1 प्लस 1, A इंटू -1 की पावर 5 प्लस 5 डेल 4, प्लस B इंटू -1 की पावर 1 प्लस 6 इंटू B -1 की पावर 5 प्लस 1 डेल 4। तो डेल 6 क्या जाएगा यहाँ से, A स्केयर माइनस बी स्केयर डेल 4, A स्केयर माइनस बी स्केयर की पावर 3, डेल 4 क्या आएगा, A स्केयर माइनस बी स्केयर डेल 2। ये क्या आ जाएगा, A स्केयर माइनस बी स्केयर की पावर 2, डेल 2 क्या आएगा इसके अंदर, A स्केयर माइनस बी स्केयर। देखो A B B A स्केयर माइनस बी स्केयर। इफ डेल n 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2, n बाई n मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, n, सेकंड में n प्लस 1, थर्ड में 2, फोर्थ में नन। देखो
ये हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे में ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, देखो डायगोनल के ऊपर क्या है, इसके अंदर डायगोनल इज 2, सुपर एंट्री क्या है 1, और सब डायगोनल पे क्या है 1, अदर एंट्री इज 0, डेल एन 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 n बाई n। कैसे करते इसको सोल्व, 2 इंटू डेल n माइनस वन की पावर 1 प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू डेल n माइनस 2। देखो डेल n के 1 प्लस डेल n माइनस 1, डेल n माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस डेल n माइनस 2, डेल n माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस डेल n माइनस 3। नाउ डेल 2 इक्वल टू 2 1 1 2, क्या होगा हमारे पास 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, डेल 1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2। क्या यूज किया हमने यहाँ पे, डेल n माइनस 1, डेल n माइनस 1 इक्वल टू डेल n माइनस 1 माइनस डेल n माइनस 2, डेल n माइनस 2, डेल n माइनस 3, डेल 2 माइनस डेल 1, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, n माइनस 1 प्लस डेल n इक्वल टू n माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1। इसमें इम्पोर्टेंट नोट क्या है, इन ए डिटर्मिनेंट डेल n sum of the product of elements, sum of the product of in any रो या फिर कॉलम एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन any other रो या कॉलम इज इक्वल टू 0।